मेरे महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और सारी गुरुजी महाराज की संगत फैमिली को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपकी वड्याई करना तो मेरी औकात से बाहर है। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं अपने गुरु का चंद शब्दों में वर्णन कर सकूं। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं अपने महाराज की ब्लेसिंग्स में उनकी रहमतों का शुक्राना करते हुए चंद शब्द कह सकूं। एक्चुअली संगत जी, मैं कोशिश करती हूं कि बड़े ब्यूटीफुली शब्दों का चयन करूं, पर जब मैं शुक्राना सत्संग करने बैठती हूं तो पता नहीं शब्द कहां चले जाते हैं। मेरे गुरुजी महाराज, अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरे गुरुजी अपनी बेटी को माफ करें और मेरा सारा गुरु परिवार भी मुझे माफ करे। संगत जी, महाराज के बारे में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है। बड़ी नेमतें हैं उनकी हम पर। महाराज की बहुत नेमतें हैं और महाराज 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिखाते हैं 10% कष्ट मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कटवाता हूं। तुम नाम जपो, सिमरन करो और सच्चे भाव से महाराज को अपने आप को सरेंडर करो। फिर महसूस करो कि आपको कभी भी अपनी तकलीफें, अपनी मुश्किलें इतनी महसूस नहीं होंगी। लेकिन बिना सरेंडर किए उन 10% कष्टों में हमारी चीखें निकल जाती हैं। हम किसी के थ्रू जब महाराज से जुड़ते हैं या हमें पता चलता है तो हमें जिज्ञासा होती है मन में कि गुरु जी के नाम की बड़ी महिमा है। बहुत संगत मानती है, बड़े मिरेकल हुए हैं संगतों के साथ। हम भी कोशिश करके देखते हैं। हम जाते हैं महाराज के दरबार मिलने और आज के युग के हिसाब से हर काम में हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। खाना 10 मिनट में चाहिए, कपड़े भी 10 मिनट में धुल जाएं, कहीं जाना हो तो गाड़ी ड्राइवर के साथ तैयार खड़ी हो और हमारे मुंह से निकलते ही हर बात हमारी पूरी हो जानी चाहिए। संगत जी, बड़े मंदिर और बात करती हूँ उसका काम जो जिसका हो गया, हमें ऐसा महसूस होता है कि वो जा रहा था जिसके थ्रू हम गए हैं, उसका काम तो हो गया, फलाने का हो गया, उसका हो गया, हमारा नहीं हुआ, हमारा काम नहीं बना। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कब से महाराज के साथ जुड़ा हुआ है, उसे बड़े मंदिर जाते हुए कितना समय हो गया है और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या उथल पुथल चल रही है, वो किस भाव से महाराज के साथ जुड़े हैं। नहीं, ये सब हम जानने की कोशिश नहीं करते। संगत जी, रब की इबादत करना कोई आसान काम नहीं। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इबादत करने के लिए भी हमें इतना समय चाहिए। और क्या हम सबको ये पता है कि एक दिन में हम 24,000 बार श्वास लेते हैं और उन श्वासों में से हम ईश्वर का नाम कितनी बार लेते हैं। जैसे हमारा हर काम का टाइम बंधा होता है, वैसे ही ईश्वर भी इबादत के लिए एक दिन में कम से कम 2.5 घंटे हमें गुरु जी महाराज का सिमरन करना चाहिए। एक साथ तो पॉसिबल नहीं है हम सबके लिए। जिस तरह दूसरे कामों का टाइम टेबल हम बनाते हैं, उसी तरह नाम जप और सिमरन का टाइम टेबल भी बनाना चाहिए। मॉर्निंग में हम कोशिश करें तो कम से कम 1 आवर तो बैठें, और जो लोग अमृत वेला में उठ के बैठ सकते हैं तो वो अमृत वेला कर सकते हैं। उनके ये टाइम टेबल आराम से बहुत अच्छा बन सकता है। और फिर घर के सारे काम करने के बाद, बाहर के काम पूरे करने के बाद, शाम को जब हम गुरुजी महाराज के आगे जोत जलाते हैं तो भी हम 1 घंटा बैठ सकते हैं। और फिर रात को सोते समय महाराज के साथ हाफ एन आवर तो दे ही सकते हैं। तभी हमारा एक दिन में 24,000 श्वासों में से 2.5 घंटे का समय पूरा होता है। अदरवाइज हम अपना जीवन अब तक काफी वेस्ट कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। बिना नाम जप के तो हमारी गति ही नहीं होती। धर्मराज ने सबसे पहले यही पूछना है हमसे कि नाम जप करके आया है कि नहीं। जो भी हमारे पास वक्त है, हमें पता नहीं कितने श्वास हमने लेने हैं। कभी कभी हम अपनी लाइफ की प्लानिंग बहुत लंबी बना लेते हैं,
अपनी लाइफ के ये काम पूरे कर लें, फिर हम अध्यात्म जर्नी शुरू करेंगे। यही हम गलती कर रहे हैं संगत जी। हमें तो ये भी नहीं पता कि अगला श्वास हमारा आना है या नहीं आना, और बिना नाम जपे पिछला श्वास भी हमारा ऐसे ही हमने गंवा दिया। अक्सर आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि हमारे बड़े, हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी थे, अर्ली मॉर्निंग उठते थे, गुरुजी महाराज के साथ, ईश्वर के साथ अमृत वेला करते थे, ईश्वर की इबादत में बैठते थे। हमने तो उनसे भी कुछ नहीं सीखा और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया। संगत जी, महाराज का हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। जो इस कलयुग में महाराज ने जन्म लिया, गुरु रूप में आए, हमें अपने से जोड़ा, हमें गलत रास्ते पे चलने से रोका, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कराई। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। जे तुसी साडी बांह ना फड़दे ते असां इस किचड़ बड़ी जिंदगी विच सड़ते रहना सी। चंगा माड़ा सानू फर्क पता नहीं चलना सी। पिछले जन्मां दे कीते माड़े कर्म जे इस जन्म विच ना कटवाए ते पता नहीं किन्नी योनियां असां उन्हां नूं भुगतनियां सी। शुकराना मेरे मालका सानू रस्ता विखाण दा, शुकराना मेरे मालका सानू अपने चरण कमलां नाल लाण दा, शुकराना मेरे मालका सानू सत्संग विच बिठाउण दा। संगत जी, मेरी भी लाइफ कुछ इसी तरह ही चल रही थी। पता नहीं महाराज के साथ कितने जन्मों का नाता है। सॉरी संगत जी, पर शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इतनी बड़ी दुनिया में मेरा हाथ पकड़ा और अपने चरण कमलों से लगाया। बहुत दया है मालिक की मुझ पर, बहुत रहमतें हैं मेरे गुरुजी महाराज की। आज 4 साल हो गए हैं मुझे अपनी फैमिली के साथ गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाते हुए। शुक्राना गुरुजी बड़े मंदिर और डुगरी बुलाने का, शुक्राना गुरुजी मुझे सत्संग में बिठाने का। मेरा बहुत मन लगता है सत्संग में, स्पेशली उस संगत के साथ जहां डिसिप्लिन मेंटेन होता है। 2 आवर्स बिल्कुल बात नहीं होती, मोबाइल फोन सबके साइलेंट या स्विच ऑफ होते हैं और महाराज के साथ पूरा ध्यान लगा होता है। मुझे ऐसा महसूस होता है महाराज साक्षात विराजमान है और अपने चरण कमलों में हमें बिठाया हुआ है। हम गुरबानी सुन रहे हैं। हम गुरबानी में गुरुजी महाराज का हर गुरबानी में कोई ना कोई मैसेज होता है या हमारे किसी ना किसी सवाल का जवाब होता है। वो जवाब या मैसेज आपको तभी महसूस होगा अगर आप सिंसियरली सत्संग में बैठे और किसी का भी सत्संग ध्यान से सुने। महाराज हमें सबसे पहले हमारे अंदर से क्लीन करते हैं। वो कहते हैं अपना पांडा साफ करो, मीन्स अपना मन हर किसी के प्रति साफ रखो, सबके लिए अच्छा सोचो। तुम्हारा अच्छा करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं तुम सबका कल्याण करने ही आया हूं। मैंने इन 4 सालों में महसूस किया मेरे अंदर भी बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंज हुई हूं मैं अपने बहुत सारी छोटी छोटी बातों की बहुत टेंशन लेती थी। हर छोटी छोटी बात मेरे लिए टेंशन बन जाती थी। अब मैं बोलती हूँ नहीं, अब मेरे महाराज बैठे हैं, मेरा अच्छा मेरा बुरा वो देखेंगे, वो सोचेंगे मैं नहीं। जो होना है उनकी मर्जी से होना है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो चुकी है और महाराज से अरदास है, महाराज मेरा हाथ पकड़े रखें, मुझे डावाडोल ना होने दें और ऐसी कोई गुंजाइश भी ना छूटे। शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका साथ देने का, हमारी छोटी छोटी आदतें सुधारने का, हमें समझाने का, हमें अंदर से साफ करने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मिलते हैं मुझे। कुड़िए महाशिव तेरे घर बैठा सब संभाल रहा है, तेरे सारे काम मैं करांगा, तेरा कोई काम नहीं रुकना। मेरे सारे इम्तिहानां विच तू पास हुई है, सारे इम्तिहान तू पास किते ने,
मैं तेरे लिए कुछ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਸਬਰ ਰੱਖ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ और सिमरन करी चल। अपने बच्चे की चिंता ना कर, ਉਹ मेरी शरण ही हैगा, तेन घबराने की लोड़ नहीं। महाराज कहते हैं जब हालात बिगड़ जाएं तो अपना विश्वास नहीं खोना। मैं हूं साथ, मेरी मर्जी से सब हो रहा है। शांत मन से सिमरन करते रहो, ये समय भी निकल जाएगा। अपना भरोसा टूटने नहीं देना। मैंने कभी सुना था, अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे। नितनेम और गुरबानी सुनने में अगर आनंद आ रहा है, इसका मतलब हम साहिब के मन को भा रहे हैं। और अगर गाने और भजन में मन आनंद आ रहा है तो अभी उनसे जुड़ने का समय बाकी है। संगत जी, मेरे दिन की शुरुआत महाराज के मंत्र जाप से होती है। गुरबानी और सत्संग सुनना मेरा नितनेम है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी मेडिसिन है। ये अगर मैं ना सुनूं तो मुझे चैन नहीं आता। शाम को भी कोई एक पाठ और मंत्र जाप मैं करती हूँ जब मैं गुरुजी महाराज की जोत जलाती हूँ, और रात को सोने से पहले महाराज के साथ बात करके सोती हूँ। सारे दिन की बात उनसे करती हूँ मैं। किसी किसी दिन नहीं भी हो पाती, कहीं अगर घर से बाहर हूँ या देर से आई हूँ, पर कोशिश रहती है कि महाराज से हर बात करूं। संगत जी, अपने लाइफ में हमें नियम बनाना चाहिए। कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें उस बात को सोचकर अपना पीस खराब नहीं करना, ना पलटकर उन्हें जवाब देना है, ना बदले की भावना रखनी है। वो जो भी करें उनके अपने कर्मा है, उनके खाते में पाप जाएगा। हम अपने अच्छे कर्म उनका गलत सोचकर खराब क्यों करें। हमें अपना मन शांत रखना चाहिए और अपने विचार और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मेरी आदत बन चुकी है, मैं किसी की बात पर रिएक्ट नहीं करती। मैं मन ही मन महाराज का मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी महाराज को अरदास करती हूँ, महाराज इसकी बुद्धि आप ठीक रखें। गुरुजी कहते हैं हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए। एक बार तो समझ नहीं आएगी, अगर पढ़ते रहेंगे तो जरूर समझ आ जाएगी। मुझे महाराज का हुक्म हुआ है 2 महाराज की ब्लेस्ड बुक्स पढ़ने के लिए, एक लाइफ ऑफ डिविनिटी और दूसरा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। अभी तो मैंने ये नहीं खरीदी हैं, पर मैं बहुत जल्द इन्हें लेकर जरूर पढ़ूंगी। मैंने महाराज को कहा है कि गुरुजी महाराज मैं इन्हें जरूर पढ़ूंगी, आपकी आज्ञा हुई है। शायद महाराज बहुत कुछ इन बुक्स के जरिए समझाना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारा पल पल ध्यान रखने का, हमारा जीवन सुख में बनाने का, हमें अपने दिखाई हुई राह पर चलाने का, ऐसे ही हमारा साथ हमेशा देना, हर जन्म में हमारे साथ रहना, ताकि बुरा शब्द हमारी डिक्शनरी से निकल जाए। संगत जी, आप सब भी यही कोशिश करें कि आप महाराज के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, अपने आप को सरेंडर करें, अपना विश्वास बनाए रखें और बड़े मंदिर जाते रहिए। कब आपके काम होते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त कर रही हूँ, फिर आऊंगी आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग लेकर। गुरुजी महाराज आपकी मेहर हम सब पर बनी रहे। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। सारी संगत फैमिली को भी जय गुरुजी।